चलिए, आज राजधानी भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए हैं। सीधा आपको लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा को लेकर जानकारी दे रहे हैं। पांचों तीर्थ स्थानों का निर्माण करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को मिला है। उसमें से एक ब्रिटेन में, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा प्राप्त की थी, उस भवन को भी देवेंद्र फडणवीस जी, जो आज मुख्यमंत्री का जिनका निर्णय हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर वो बिल्डिंग उन्होंने खरीदी थी और उसको भी तीर्थ बनाया। वहाँ पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संविधान दिया, उस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और साथ ही 26/11 जो मुंबई आतंकवाद का एक बहुत बड़ा हादसा जिसमें सारी दुनिया हिल गई थी, उसमें संवेदना व्यक्त करने का भी उन्हें अवसर वहाँ पर प्राप्त हुआ। इस दौरान जहाँ जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए, वहाँ भारतीय मूल के लोगों ने स्वागत किया। अलग से उनके साथ बैठकें हुई है। और जर्मनी के अंदर हमारी एक नई फ्रेंड्स ऑफ एमपीज का भी वहाँ गठन किया गया है। वारविक यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हैं, वारविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में रिसर्च कार्यों का अवलोकन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी दोनों ही देश हमारे भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के पार्टनर बनेंगे, ऐसी सहमति उन्होंने प्रदान की है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि 2025 प्रदेश भर में उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें एमएसएमई और उद्योग विभाग ऐसे सभी, विशेषकर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कुटीर व ग्रामोद्योग, माइनिंग, नवीनीकरण ऊर्जा, उद्यानिकी, फूड प्रोसेसिंग आदि विभागों की वर्ष भर गतिविधियां संचालित की जाएगी। और इस क्षेत्र में कैसे निवेश आए, इसके लिए विभागों को जवाबदारी दी गई है चुनौती के रूप में। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। पर इस रीजनल समिट में जो विशेष नर्मदापुरम में भी जो इन्वेस्टर कौन कौन से आएंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा ही मैं, पर बाद में बताऊंगा। पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 निर्देश और दिए हैं कि सोयाबीन और धान के उपार्जन की समीक्षा सभी माननीय मंत्रीगण अपने अपने प्रभार की जिलों में करें। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन अभी तक 77,000 से अधिक किसानों से 2,04,000 मेट्रिक टन सोयाबीन उपार्जन हो चुका है। लगभग प्रतिदिन 20,000 मेट्रिक टन की आवक हो रही है। दिसंबर में धान का उपार्जन समर्थन मूल्य भी 1,184 उपार्जन केंद्र पर प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें लगभग 7,68,000 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है सभी मंत्रीगणों को कि वे दौरा भी करें और वहाँ की व्यवस्था और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसकी जरा चिंता करें। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं और जिस भी देश में जाते हैं, उसके राष्ट्र प्रमुख को उपहार में गीता देते हैं। और गीता एक सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वह मानव मूल्यों को प्रदर्शित करता है। और इसलिए गीता पूरी एक तरीके से मैं कहूँ कि जीवन पद्धति मनुष्य की कैसी होना चाहिए, उसका मार्गदर्शन भी देता है। और इसीलिए गीता जयंती इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। माह दिसंबर में 8 से 11 तारीख तक उज्जैन में और 11 तारीख को भोपाल और समस्त जिलों में गीता जयंती के भव्य समारोह आयोजित होंगे। तानसेन समारोह जैसा कि हर वर्ष होता है, इस बार 15 से 19 दिसंबर में ग्वालियर में आयोजित होगा। इस बार उसकी भव्यता की कोशिश की जाएगी।
मुझे ये बताते हुए भी बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में एक बात कही थी कि मेरी 4 जातियां हैं। पहली है किसान, दूसरी है महिला, तीसरी है युवा और चौथा है गरीब कल्याण। ये चारों जातियों के लिए हम जन कल्याण पर्व मनाने वाले हैं और ये सभी जिलों में 11 से 26 सितंबर तक मनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें सभी जिलों के जनप्रतिनिधि दिसंबर 11 से 26 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेंगे, सभी जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे और ये बहुत सफल आयोजन हो इसका प्रयास हम करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस है और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि मध्य प्रदेश एकमात्र चीता स्टेट है। हमारे यहाँ भी सर्वाधिक चीते हैं। रातापानी जो भोपाल के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पर माधव नेशनल पार्क के नाम से NTCA से अनुमति प्राप्त हो गई है। वहाँ आसपास ग्रामीण क्षेत्र भी है, उसको बफर जोन के रूप में हम घोषित करेंगे और ग्रामीणों को असुविधा नहीं हो और माधव नेशनल पार्क का विकास हो, इस दोनों की सरकार चिंता करेगी और इसके लिए पूरी कार्य योजना 1 माह में पूर्ण हो जाएगी। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि भारत सरकार, डबल इंजन की सरकार क्या होती है, उसका लाभ क्या होता है। भारत सरकार ने 41,000 मेगावाट के नवीन थर्मल पावर प्लांट हेतु कोयला आवंटन की स्वीकृति दी है। इसमें लगभग 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है और जब भी थर्मल प्लांट लगता है तो प्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से भी हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। तो जहाँ 25,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को इस कोयला आवंटन के लिए धन्यवाद देता हूँ। पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो अभियान आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में कुल 75,000 करोड़ का MOU हस्ताक्षर हो चुका है और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के लिए सहमति बन गई है। इसमें प्रदेश के 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर तथा मुरैना के 2,094 गाँवों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी तथा पेयजल व औद्योगिक जलपूर्ति के लिए भी जल उपलब्ध रहेगा। इसमें बनने वाले बांध, बैराज, सिंचाई परियोजना की लागत लगभग 36,800 करोड़ संभावित है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी मंत्रिमंडल के द्वारा 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। दिनांक 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जन कल्याण उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। टंट्या मामा पुण्यतिथि 4 दिसंबर से है। आप सभी जानते हैं टंट्या मामा का जीवन बहुत क्रांतिकारी रहा। मैंने उनको काफ़ी पढ़ा है। आदिवासियों के बीच में रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं और अंग्रेजों के ज़माने से टंट्या मामा जहाँ कार्यक्षेत्र था उनका कालाकुंड, वहाँ पर आज भी ट्रेन